ये है रॉयल एनफील्ड की गरिल्ला 450, एक ऐसी बाइक जो कि अर्बन, स्ट्रीट और हाईवे दोनों पर शानदार परफॉर्मेंस देने का दावा करती है। अब इसका जो नाम है ना गरिल्ला, वो भी एक लॉजिक के साथ रखा गया है। इस वर्ड का मीनिंग होता है कि एक छोटा सा मिलिट्री ग्रुप जो कि अपने दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक करता है, ठीक वैसे जैसे कि रॉयल एनफील्ड ने इस सेगमेंट में करने की कोशिश की है। तो आइए इस बाइक की सारी डिटेल आपको बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बाइक अपने कंपटीशन जैसे कि ट्रायम्फ स्पीड 400, केटीएम ड्यूक 390 और बजाज डोमिनार 400 से बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं। भाई 3 वेरिएंट में आती है ये, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश। जो बेस मॉडल है उसकी कीमत है 2,39,000 रुपए एक्स शोरूम, और जो टॉप मॉडल है 2,54,000 रुपए एक्स शोरूम पड़ेगा। बाकी अगर हम फीचर्स की बात करें ना, तो डैश मॉडल यानी सेकंड मॉडल में आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बस टॉप मॉडल में डिफरेंस ये है कि आपको 2 डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं। देखो गरिल्ला 450 में ना आपको मस्कुलर डिजाइन मिलता है और अग्रेसिव स्टांस मिलता है, जिसकी वजह से इसे एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर लुक मिलने वाला है। और इस सेगमेंट की अकेली बाइक है जो कि ऑल एलईडी लाइटिंग आपको ऑफर करती है। अब भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसको ना हिमालयन से लेके बनाया है। हाँ भाई, बहुत सारे पार्ट शेयर किए गए हैं, जैसे कि वही आपको हेडलाइट मिलेगी, वही क्लस्टर मिल जाएगा, वही इंजन मिलेगा और वही एग्जॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट की बाइक है हिमालयन से अगर हम कंपेयर करें। और इसका इंजन भी ट्यून किया गया है। बाकी अगर आप इसको सेगमेंट में देखोगे ना, उसमें भी ये एक डिफरेंट लुक ऑफर करती है, जैसे कि इसका ये स्कल्प्टेड टैंक मिल जाता है, फ्यूल टैंक, और ये क्लीन सा टेल सेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये जो सिंगल सीट दी गई है ना, ये भी इसको स्पोर्टी लुक दे रही है। पता है इसके लुक में मुझे सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है? इसके ये टायर। भाई ये इंडिया में बनी बाइक्स में सबसे मोटे फ्रंट और रियर टायर हैं। 17 इंच का व्हील मिलता है। जो प्रोफाइल है वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसकी वजह से इसकी जो विजुअल अपील है वो बढ़ जाती है। साथ में ये जो टायर है C8 के टायर मिलते हैं, जो कि भाई ग्रिप के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ एक बड़ा पॉइंट आता है इसकी सीट हाइट और वेट। चलो आपको दिखाता हूँ। इसकी जो सीट हाइट है ना, वो है 780 mm, जिसकी वजह से अगर आप कम हाइट के भी हैं, एवरेज हाइट के भी हैं, तो भी ये बाइक आपके लिए एक्सेसिबल हो जाती है। यानी साइड स्टैंड से उठाना हो या फिर नैरो रोड्स पे चलाना हो, गलियों में चलाना हो, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। जो इसका वेट है उसकी भी बात करें, 185 किलोग्राम है। यानी रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स आपने देखो कि 2-2 कुंटल की होती है, ये सिर्फ 185 किलोग्राम है। लेकिन अगर आप सेगमेंट में कंपेयर करेंगे 300 से 400 सीसी लिक्विड कूल रोडस्टर, उस सेगमेंट में हाँ ये थोड़ी भारी है, लेकिन चलाते हुए आपको ये हैवी फील नहीं होने वाली। देखो फ्यूल टैंक की बात करेंगे ना, तो काफी मस्कुलर नजर आता है, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है वो है 11 लीटर की। तो अगर आप देखें तो स्टाइलिंग और प्रैक्टिकलिटी दोनों का बैलेंस है ये। साथ ही जो इसकी सीट, हैंडल बार और फुट पैक्स, इनका जो ट्रायंगल है वो सिटी कम्यूटिंग के लिए एकदम आइडल है। अब देखो इंजन की बात करते हैं, तो वही 452 सीसी इंजन दिया गया है जो कि हिमालयन में मिलता है, लेकिन इस इंजन को ना थोड़ा सा ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से ये मिड रेंज और लोअर रेंज में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे। और ये जो इंजन है ना भाई, 0 से 100 सिर्फ 6 सेकंड में पहुंच जाता है। तो भाई आंकड़े आपको काफी बता दिए, फैक्ट काफी बता दिए, तो क्यों ना अब इस बाइक को चलाकर देख लें। ओके तो भाइयों चलो चलाकर देखते हैं कैसी है चलने में। एग्जॉस्ट साउंड तो बहुत ही जबरदस्त है। कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस बाइक में ना आपको 2 राइडिंग मोड दिए गए हैं, पावर एंड इको। यानी आप अपनी राइडिंग सिचुएशन के हिसाब से इन मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो इसमें आपको मिल जाता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच का फीचर, जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट भी स्मूथ हो जाते हैं। और साथ ही अगर आप क्विकली डाउन शिफ्ट करेंगे तो रियर व्हील जो है वो लॉक होने से बच जाएगा। कंपनी कह रही है कि भाई इस बाइक में ना आपको परफॉर्मेंस और कंफर्ट का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, बैलेंस कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप इसको अर्बन राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना डेली जो कंप्यूटिंग है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो ओकेजनल आपको लॉन्ग राइड जानी होती है ना, वो भी आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात आई है तो आपको ये बता दूँ भाई, इस बाइक में ना जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इवन 3000 आरपीएम पर ही आपको 90% टॉर्क मिलने लगता है, जिसका सीधा फायदा पता है क्या है? ये देखो अभी मैं 3rd गियर में चलता हूँ, देखो 4th से मैं 3rd में आ गया है ना। अभी देखना कमाल 55 की स्पीड पे हूँ। अब देखो भाई आप एकदम से 100 पहुंच जाते हैं इवन 3rd गियर में ही। ये देखो
अमेजिंग। तो ये जो मशीन है वो आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली है और इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो रखी गई है 145 kmph। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि भाई टॉप स्पीड 165 तक भी पहुंच जाती है, यानी जितना क्लेम है उससे ऊपर ही जाती है ये बाइक। क्लेम माइलेज की बात करें तो भाई 29.5 kmpl कंपनी क्लेम करती है, जो कि मेरे ख्याल से सिटी राइडिंग और लॉन्ग टूर के लिए दोनों के लिए एक कहूँगा डिसेंट माइलेज है। और रही बात कि अगर आपको मार्केट में मनूवर करना है, ऐसे ट्रैफिक में मनूवर करना है, आप कम स्पीड पे आराम से इसको बैलेंस तरीके से चला सकते हैं। लाइट वेट फील होती है, भले ही ये 185 किलोग्राम की है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया है। मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कोई हैवी 450 सीसी बाइक चला रहा हूँ। ये देखो कट्स लगाना काफ़ी आसान है, कॉर्नरिंग काफ़ी आसान है, और जो लो एंड परफॉर्मेंस मिलती है ना आपको, क्विक एक्सीलरेशन, वो बहुत ही बढ़िया है। पावर डिलीवरी एकदम शार्प है और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी ना ज़बरदस्त है, यानी आपको हिल्स और हाईवे दोनों पर मज़ेदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाई हैंडलिंग और अर्गोनॉमिक्स किस तरह का है। बाइक का हैंडलिंग एकदम शार्प है और कॉन्फिडेंस देने वाला है, मतलब स्पेशली अगर आप ट्विस्टी रोड पर चलाएंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। और ये एक ऐसी मशीन है जो बिना ज़्यादा एफर्ट के ही राइडर के इनपुट को फॉलो करती रहती है। वाइब्रेशन नोटिसेबल है, थोड़े से नोटिस ज़रूर होते हैं, लेकिन राइड के दौरान कॉन्स्टेंटली फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे। स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए ये बाइक डिज़ाइन की गई है, ये आपको अच्छे से फील होने वाला है। और लो सीट हाइट के बावजूद ना राइडिंग पोजीशन अच्छे से डिज़ाइन की गई है और बड़े राइडर्स को भी कंफर्टेबल लगती है। ऐसा नहीं है छोटे ही चला सकते हैं, बड़े जो लंबे राइडर हैं 6 फुट या उससे ज़्यादा के, उनको भी कंफर्टेबल फील होगा। मतलब हम इसको एक बार में हमने इसको 40 किलोमीटर चलाया था, 40-50 किलोमीटर, लेकिन ज़रा सी भी थकान हमें नहीं हुई थी। 2 लोग हम बैठे हुए थे और सीट का साइज़ भी ना काफ़ी स्पेशियस लगता है। हालांकि जो रियर पिलियन राइडर जो बैठेगा ना उसको थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। जब हम थोड़ी सी भगा कर देखें ना तो उसको थोड़ा सा कस के पकड़ना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। तो पिलियन के लिए यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसको बैठते हुए। मतलब अगर किसी को डराना है तो आप पीछे बैठाओ और एक बार उड़ा के दिखा दो, भाई उसका मतलब गला सूख जाएगा। कुल मिलाकर भाई इस बाइक को जितना ज़्यादा राइड करोगे ना उतना ही आपको इसमें मज़ा आने वाला है। भाई टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए भी ना इस बाइक में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप देखेंगे 4 इंच का एक TFT क्लस्टर डिस्प्ले दिया गया है, ये ठीक हिमालयन जैसा है, और इसमें ना आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसकी वजह से आपको मिलेगा क्या, गूगल मैप का सपोर्ट। तो भैया सिंपली अपने मोबाइल में ऐप डालिए रॉयल एनफील्ड का, इस डिस्प्ले से कनेक्ट कीजिए और इसी में आपको पूरा मैप दिखता जाएगा। इसके अलावा सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटली आपको दिखने वाली है। और इस डिस्प्ले को आप यहाँ से एक प्यारा सा बटन दिया गया है जॉयस्टिक जैसा, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखो कितनी सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें आ गई हैं। और भैया हैंडल बार पर ही USB चार्जिंग दे दी है, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो अपने मोबाइल को चार्ज करने में बड़ी आसानी होगी। और गोरिल्ला 450 में ना बिगेस्ट ब्रेक सेटअप दिया गया है अपने सेगमेंट की। अगर हम बात करें, फ्रंट में 310 mm का और रियर में भाई 270 mm का डिस्क है। अब भाई उस सेगमेंट पे हम आ गए हैं जब हम इस बाइक को हर एक एंगल से कंपटीशन से कंपेयर करने वाले हैं, यानी किस किस से, ट्रायम्फ स्पीड 400 से, KTM ड्यूक 390 और बजाज डोमिनार 400। तो कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पावर टू वेट रेशियो में ये बाइक बेस्ट रहने वाली है। हालांकि अगर हम वजन की बात करें, वेट की बात करें, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा भारी है, लेकिन यही है जो कि आपको सबसे मोटे टायर ऑफर कर रही है और ब्रेकिंग सेटअप भी सबसे बेस्ट इसी में मिलने वाला है। साथ ही ये सेगमेंट की अकेली बाइक है भाई जो कि ऑल LED सेटअप ऑफर कर रही है और गूगल मैप नेविगेशन का सपोर्ट भी सिर्फ इसी बाइक में आपको मिलने वाला है। वहीं परफॉर्मेंस में ना ड्यूक 390 का पावर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लो RPM पर चलाना स्ट्रगल होता है और सिटी राइड्स में एग्जॉस्टिंग फील होती है। वहीं ट्रायम्फ स्पीड 400 और NS 400 परफॉर्मेंस और फीडबैक में काफी सॉफ्ट है। ट्रायम्फ का साइज छोटा है और परफॉर्मेंस लिमिटेड है और ज्यादा चलाने के बाद वो बोरिंग फील होने लगती है। वहीं गोरिल्ला का हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और रोड प्रेजेंस एक कंप्लीट पैकेज है। तो भाई ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन गोरिल्ला 450 के बारे में। अगर आप एक परफॉर्मेंस फोकस स्ट्रीट बाइक ढूंढ रहे हैं जो कि फन
और रेस्पॉन्सिव हैंडलिंग ऑफर करे तो भाई ये गरिल्ला 450 एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहने वाली है। भाई इसके जो मोटे टायर हैं और लंबा व्हील बेस है ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और उसका फायदा ये भी है कि ये इफेक्टिवली जो पावर है उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करते हैं। अगर सीधी सड़क है ना तो इसको ट्रिपल डिजिट स्पीड पे पहुंचाना बहुत ही ज्यादा आसान है। 450 सीसी बाइक के हिसाब से इसका हीट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। हालांकि थोड़ी हीट जरूर फील होगी, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे फेस नहीं हो रही है, यानी अनबियरेबल फील नहीं होने वाला है। तो भाई कुल मिलाकर ये बाइक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में बता देना, और कोई सवाल है जिसका जवाब हम नहीं दे पाए तो वो भी हमसे पूछ लेना। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको निचोड़ कर ये बाइक आपको समझा दे। इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।